तो नमस्कार, कैसे हो भाई आप सभी? ठीक हो, बढ़िया हो? तो इंडिया का स्कोर हो चुका है 10 रन, 1 विकेट। शुभम गिल और राहुल खेल रहे हैं। जायसवाल 0 रन बना के आउट हो गया पहले बॉल पे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, ये आज की अपडेट है अभी तक। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है मैंने, करो। अब आप प्रैक्टिस करके आए तो क्वेश्चन को करो। ठीक है भाई, जल्दी कीजिए। जो इस क्वेश्चन को बताएगा उसको मेरी तरफ से क्या मिलेगा? आईफोन 16 प्रो मैक्स का डब्बा। काशिफ क्या मिलेगा? डब्बा। फोन नहीं मिलेगा। तो आ गया आंसर भाई? किस किस का आया? अरे कितना आसान क्वेश्चन है यार। हो गया? जिसका हो गया बताइए, और नहीं हो गया तो आगे चलते हैं भाई इसी उस शाहरुख खान के साथ। कितना? 80? 80 कैसे आएगा? देखो, मैं आपको एक तो करने का दो तरीके हैं मेरे पास, मैं दोनों तरीके लगा देता हूँ। ठीक है भाई, इधर देखो, आ जाओ एक बार। बॉस, आ जाओ। देखो टोटल कितने विद्यार्थी भाई? आप बोलोगे सर 60। कितने हैं? 60। इसको करने के बहुत तरीके हैं। डिटेल भी है, शॉर्टकट भी है, वैसे भी है। और एक तरीका है, आप मिक्स एलिगेशन लगता है, वो टॉपिक होता है एलिगेशन लगाना, वो आपसे लगेगा नहीं, तो वो मैं करवाऊंगा नहीं। वो मैं करवाऊंगा। बस 60 विद्यार्थी है टोटल। अच्छा ये बताओ, आप बोलोगे सर 20 तो क्या है? लड़के। 20 क्या है? लड़के। बी फॉर बॉयज। 20 लड़के, तो लड़के कितनी बची? अरे भाई 60 लड़के हैं, अगर 20 लड़के हैं तो 20 लड़के हैं, तो लड़के कितनी बची? निहार खाते हो गए यार। ये क्या बचे हुआ मेरे पास? कर। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, आप 20 और 40 मार्क के क्वेश्चन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि वह 20 लड़के हैं 40 लड़के हैं। और मैंने आपको जो पहले दिन क्लास ली, दूसरे दिन जब मैंने क्लास ली, मैंने आपको समझाया था, अगर आपके वो विद्यार्थी दिए, विद्यार्थी, स्टूडेंट, मेल्स, गर्ल्स, अगर आप इनका रेशो लेते हैं, क्या लेते हैं? रेशो, रेशन के अनुपात, तो भी उस एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है? अगर आप रेशो लेंगे तो भी भाई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने एवरेज का इसका रेशो लिया, मैंने देखा कट रहा है ये 20 का 20, 20 दूनी 40। अगर अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक लड़का है और दो क्या है? लड़कियां। एक लड़का है और दो क्या है? लड़कियां। कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? भाई अगर आप अपने नोट्स में जाकर देखो कि मैंने आपको समझाया कि रेशो लेने से, रेशो अगर कोई नंबर दिया है, नंबर का आप रेशो ले रहे हैं, संख्याओं का क्या ले रहे हैं? रेशो, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको सिखाया है, समझाया है, रीजन भी दिया था इसका क्यों फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो, एक तो ये तरीका है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, इसी इसी चैप्टर, इसी के ऊपर दोबारा आ रहा हूँ। पहले मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। भाई 20 छात्र हैं, कितने छात्र हैं? 20, लिख दिए 20। हो, भाई 20 छात्र, कितने छात्र हैं? 20। और उसका औसत कितना है? आप बोलोगे सर 40। भाई एक छात्र के पास 40 अंक है, तो 20 के पास कितने होंगे? 20 गुना 40, यही होता है। अरे बोलो। ठीक है, प्लस लड़कियां कितनी बची भाई मेरे पास? अगर 60 है, 20 उसमें लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची? आप बोलोगे सर 40। अब लड़कियों का औसत निकालना है, मुझे नहीं पता लड़कियों का औसत कितना है, मैंने मान लिया लड़कियों का औसत मेरे पास क्या है भाई? क्या है? एक्स। एक्स नहीं मानेंगे,
मैंने मान लिया लड़के को औसत क्या है भाई, वाई क्या है, मैं निकाल लें, लड़के को औसत नहीं दिया तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, मैंने मान लिया वाई क्या है 20, लड़के को औसत कितना है 40, तो 20 गुना 40, बची कितनी लड़कियां 40, 40 लड़के को औसत कितना है निकालना है, मैंने मान लिया वाई, टोटल विद्यार्थी 20 और 40 60, 60 विद्यार्थी मुझे दिया है, और 60 विद्यार्थी की जो औसत है वो कितना है, आप बोलोगे 160, वो भी दिया है भाई, 60 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है 60 दिया है। देखो जितने विद्यार्थी इधर उतने विद्यार्थी इधर, बस ये बात ध्यान रख के चलना, करे भाई। देखो 4 दूनी आप बोलो सर 8, 800, 40 की वाई से गुणा करेंगे 40 हुआ है, 6 गुना 6 कितना आएगा, आप बोलो सर 36, अरे बोलो, ठीक है। अब देखो 3600 में से अगर मैं 800 घटाऊंगा भाई, 36 में से 8 घटाऊंगा कितना आएगा भाई, आप बोलो सर 28, अरे बोलो। अब ये कलाकारी नहीं करूंगा मैं, 3600 इधर की 800 इधर माइनस लिखूंगा, ये नहीं करने वाला। तो 3600 में से 800 800 के कितने बचे भाई, आप बोलो सर 2800, जीरो से जीरो, 4 7 28, जीरो का जीरो, तो वाई कितना आ गया भाई, यानी आप बोलोगे जो लड़कियों का औसत है वो कितना है भाई 70। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या, अरे बोलो। ये सिंपल सा तरीका है, ये क्या है सिंपल, समझ में आया, आया नहीं आया, हाँ बोल, छाप एक बार जल्दी, इसी क्वेश्चन में 2 3 तरीके से करा रहा हूं। आया 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 तूफान, करे, ये इतना करना ही नहीं था, ये इतना करना था ही नहीं, इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से कितना छोटा हो सकता है ये देखो, वो करे भाई, तो लिख लिया, छाप, ये तो हाथ में तेज चलाया करो, जचा चाचा के नहीं, लेकिन देखो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नोट्स बनाओ, ऐसे बनाओ कि आपके समझ में आ जाए, आपका लिखा हुआ आपके समझ में आ जाए, ठीक है। कॉपी चेक नहीं करानी आपको कहीं जाके, कोई टीचर मारेगा या कोई कुछ कहेगा, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, लिखो अपने तरीके से लिखो। भाई एक बात मैंने अभी आपको एक बात समझाई, टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई 60, अगर 20 बॉयज है तो लड़कियां कितनी है भाई, आप बोलो सर 40, और है नहीं है, इनका रेशियो कितना है 20 से कम 20, 20 दूनी 40, इसका मतलब एक लड़का है और 2 क्या है लड़कियां, भाई एक लड़का है 2 क्या है लड़कियां, तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए 20 से कम 20, 20 दिया 60, यानी कि टोटल देखो 3 हो गए ना, टोटल विद्यार्थी कितने हुए, अरे एक लड़का है 2 लड़कियां, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हुए 3 हुए ना, ठीक है। एक लड़का ले लो, एक लड़के का औसत कितना है, आप बोलो सर 40, प्लस लड़के कितने हैं 2, लड़की कितनी है 2, इसका औसत निकाल लो, इसका औसत कितना है भाई नहीं पता, क्या मान लिया भाई, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए मेरे पास 3, भाई एक लड़का 2 लड़की, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 3, और पूरी जो 3 विद्यार्थी का औसत कितना दिया है, आप बोलो 60, देखो कितना आसान हो गया, 60 दिया 180, 40 से कम 40, 2 आए, 180 में से 40 में कितने बचे भाई, आप बोलोगे सर 140, कितने बचे 2 से काटे कितना आएगा भाई, आप बोलोगे सर 70, कितना आया, कोई दिक्कत, अरे बोलो कचरा लोग, कोनो दुख परेशानी समस्या है तो बताइए, अपनी समस्या का निवारण स्वयं करें, हैं खुद से नहीं होगा, अरे फर्जी फिल्म का डायलॉग है ये, फर्जी वो वेब सीरीज का डायलॉग है, कृपया अपनी समस्या का निवारण स्वयं करें, आगे की लाइन में बोल नहीं सकता भाई, नहीं मैं बोलूंगा, रील्स वगैरह देखते हो आप लोग, और इंस्टाग्राम तो हम चलाया करो, अच्छा ये बताओ ये मैच कौन जीतेगी, इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, बताओ कौन जीतेगी, क्या मन कह रहा है,
दिमाग में क्या छोटा है सबसे पहले? सबसे पहले दिमाग में क्या छोटा है? क्या विचार आया था? थॉट वाले विचार। क्या विचार आया था? इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? बताओ। पीछे। अरे बोलो, कुछ भी बोल रहे यार। ठीक है। कंगारू को कंगारू के घर में रहना है। आ रहा है समझ में? अरे बोलो। ये तो था आपके बिल्कुल बेसिक, ये तो क्या था बिल्कुल बेसिक। अब देखो, जिस तरीके से पढ़ाते आए हो हर क्वेश्चन को उसी तरीके से करें। करें। अब देखो भाई, मेरे पास बॉयज कितने हैं? आप बोलोगे सर ये बॉयज है। और ये क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है भाई? आप बोलोगे सर दो। कितनी है? दो। टू जी, टू जी। टू जी का मतलब है दो गर्ल्स। ठीक है। ठीक है। आप बोलो भाई, जो गर्ल का जो बॉयज का जो औसत है वो कितना है भाई? आप बोलोगे सर 40। कितना है? गर्ल्स का मुझे पता नहीं, निकालना है। और टोटल जो औसत है, टोटल कुल औसत कितना दिया है? 60। अब मुझे औसत दिया है, क्या दिया है? औसत। मैं औसत को ही क्या मान के चलूंगा? औसत। भाई औसत होना कितना चाहिए? 60। है कितना? 40। कितने की कमी? 20 की। 20 की कमी कितने पर? एक पर, तो 20 की कमी हुई। अगर ये 20 कम है तो कॉमन सी बात है भाई, ये 20 क्या होगा? अरे 20 ज्यादा होगा नहीं होगा? ये सिखाया है। ये 20 ज्यादा कितने के ऊपर? दो के ऊपर। भाई ये 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा कितने पर? दो पर। तो हर एक पे कितना ज्यादा? आप बोलोगे सर 10। यानी हर लड़की का जो औसत हो कितना होगा? जो औसत से 10 ज्यादा। जो औसत माना उससे क्या होगा? 10 ज्यादा। 60 माना था, 60 और 10 कितना होता है भाई? आप बोलोगे सर। ये सिखाता है मैं। आज से 300 करोड़ साल पहले की बात है, याद करो। 300 करोड़ साल पहले याद करो, मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को। पढ़ाया था ना? अरे बोलो। ठीक है। छापो फिर। केएल राहुल 3 ओवर खेल गया, 0 रन भाई। ठीक है, अपडेट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को पूरी। एंटरटेनमेंट करा रहा हूँ। इंडिया के 15 रन, एक विकेट, 6 ओवर। ठीक है। टेस्ट मैच है। गिल 40 रन पे खेल रहा है, केएल राहुल 0 रन पे खेल रहा है, जायसवाल 0 रन पे आउट हो गया पहले ही बॉल पे। अब वो आराम से बैठ के चाय पिएगा, रेस्ट करेगा। ठीक है। इस मिनट में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक है भाई। लिखो। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये रेस्टोरेंट है भाई। ये लिखा है रेस्टोरेंट, ठीक है। हिंदी में जैसे लिखा जाता है सही है। खाना खाने। 8 लड़कियां और एक लड़का एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। यदि प्रत्येक लड़की ने 50 रुपए प्रत्येक लड़की 50 रुपए खर्च किए और लड़के ने
क्वेश्चन लिखो भाई। शुभम गिल का एक चौका और आ गया है, शुभम गिल के 18 रन हो गए हैं। आपको पूरी अपडेट रहेगी, टेंशन नहीं लीजिएगा आप। तो ऑप्शन मेरे पास है नहीं क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिख दिया है। और आप लोगों को ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लो भाई। 1000 रुपये, 950 रुपये, 850 रुपये और 900 रुपये। और कुल खर्चा ज्ञात करो भाई। ये फर्स्ट के ऑप्शन है, किसके ऑप्शन है? फर्स्ट के। सेकंड के ऑप्शन चाहिए आप लोगों को, तो भाई इसके ऑप्शन है 9000 रुपये। कितने हजार? 9000। जीरो। ठीक है भाई, ये है 8000 रुपये और 72 और 4 7600 रुपये। कितने भाई? 7600 रुपये। कीजिए। क्वेश्चन लिख लियो, क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, क्योंकि फिर पूरे पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन ही आ रहा है। करे भाई। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ लिया हो, समझ लिया हो तो आगे चलते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, इधर देखो मेरी तरफ अब एक बार। 8 लड़कियां और एक लड़का एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। एक होटल में गए खाना खाने। लड़का था अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया, गर्लफ्रेंड अपनी साथ सहेली को और लेके गई कि चलो तुम भी भूखी हो, चलो मेरे साथ। एक मुर्गा हाथ लग गया है, ठीक है चलो। तो एक लड़का और टोटल कितनी लड़की होगी? 8। भाई एक लड़का है, एक उसकी फ्रेंड है, दोस्त है, और दोस्त की दोस्त कितनी है? 7। तो टोटल कितनी लड़कियां हुई? 8। एक लड़का। प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए खर्च किए? 50। लड़की ने रुपए कितने दिए? 50, जो आमतौर पे होता नहीं है। कोई लड़की 1 रुपया नहीं देती, दिल तो दिया है, देती तो एक भी नहीं है। ये दिया दिल थी बेचारी। 8 लड़कियां बहुत अच्छी थी, इन्होंने 50-50 रुपए काट के दिए। ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर लड़के द्वारा दिए गए पैसे कितने होंगे? 0। केएल राहुल आउट हो गए हैं, 0 रन पे ही आउट हो गए। 19 बॉल खेल के 0 रन पे आउट। ओके, ठीक, अपडेट पूरी है। ठीक है। तो एक 8 लड़की और एक लड़का खाना खाने के लिए गए गए यदि प्रत्येक लड़के कितने में खर्च किए? 50। जो इंपोर्टेंट लाइन है वो ध्यान से सुनना। यदि लड़के ने औसत खर्च से कितने रुपए ज्यादा किए? 7200 रुपए ज्यादा खर्च किए। ये लाइन को गौर से पढ़ो भाई, सारा काम इसी को पटटा है, यही है मेन लाइन। लड़के ने औसत खर्च से, लड़के ने औसत खर्च से कितने रुपए ज्यादा खर्च किए? आप बोलोगे सर 7200 रुपए क्या किए? ज्यादा खर्च किए। तो आपको क्या बताना है? एक तो औसत खर्च, यानी हर एक का कितना खर्च है। औसत का मतलब हर एक का कितना खर्च है। लड़का लड़की से, तो हर एक लड़का या हर एक लड़की के कितने हिस्सा आएगा, कितना। दूसरा कि कुल कितने रुपए खर्च हुए। करें। अब आप सोचोगे कि यार 7200 लड़के ने खर्च किए और 8 लड़कियां, 8 लड़की 500 खर्च किया, 8 पंजे 40, कितना है? 400। तो यानी कि 72 4 7600 रुपए खर्च हुए, है ना? आप ऑप्शन क्या मार दोगे? टिक। ओहो, केएल राहुल आउट हो गए थे, वो बॉल नो बॉल थी भाई।
वो क्या होगी थी? नो बॉल। ऐसी किस्मत कौन लेके बैठता भाई? पहली ही बॉल नो बॉल हो गए, के राहुल आउट हो गए थे। वापस आ गए हैं खेलने के लिए। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये मैच, बहुत ज्यादा अब मैं शाम को 5 बजे तक क्या करूंगा? मैच ही देखूंगा और क्या करूंगा मैं? आपके 5 साढ़े 5 बजे तक मैच चलेगा मेरे। आपकी क्लास ली, आराम से जाके पार्क में बैठ के मैच देखूंगा, फिर अपने गुड़िया को लेने जाऊंगा, वो आ जाएगी, उसके साथ थोड़ी मस्ती करूंगा, मैच देखता रहूंगा। ये बोर्ड का उसका ट्रॉफी बहुत अच्छी है। ठीक है। आप क्या सोचोगे? 72 खर्च, 8 5 76 रुपए क्या हुए खर्च। और एक बात आप पढ़ना भूल गए कि लड़के ने अपने औसत खर्च से 7200 रुपए क्या किए ज्यादा। इसका मतलब लड़के का जो हिस्सा था लड़के ने वो तो दिया है, पर 7200 रुपए एक्स्ट्रा और दिए है। इसका मतलब ये है, मान लो आप खाना खाने जा रहे हो, दोस्त जा रहे हो, आपके हर एक हिस्से मान लो 100 100 रुपए आ रहे हैं। कितने पे आ रहे हैं? 100 100 रुपए हिस्सा आ रहे हैं। और एक दो हरामखोर ऐसे होते हैं जो एक भी नहीं देता, एक दो ऐसे होते हैं जो 50 देंगे, देंगे नहीं देंगे, पर एक जाएगा बेचारा, क्या करेगा? सारा भुगतान करके आएगा। जो उसका हिस्सा था 100 रुपए, वो तो वो देगा ही, इसके अलावा जिन्होंने कम दिए उनका भी हिस्सा देगा नहीं देगा? देगा। तो यही तो बात है, लड़के ने औसत खर्च से कितने ज्यादा खर्च किए? 7200। यानी कि लड़के के जो हिस्से में जो रुपए आ रहे थे ना, वो तो उसने दिए, और इसके अलावा कितने रुपए खर्च किए? 7200। क्यों क्या भाई? खाना खाने के लिए जरूरी थी खाना खाने जाना, जाना था। मैं तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँ भाई। टाटा बाय बाय, चलो भाई। नहीं, ये 72 रुपए नहीं है, 72 में कहाँ लेके आऊंगा मैं? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको पहले मैं बताता हूँ डिटेल्स, मैं बता रहा हूँ डिटेल्स। क्वेश्चन पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया। भाई लड़कियां कितनी है? आप बोलोगे सर 8। कितनी लड़कियां भाई? 8। 8 लड़कियां। 8 लड़कियों ने कितने रुपए खर्च किए? इतने 50। तो भाई 8 लड़के ने कितने खर्च किए होंगे? लड़का कितना है? वाई। यानी एक लड़का है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। लड़के ने कितने रुपए खर्च किए अपने औसत से? कितने रुपए? 7200। भाई लड़के का जो औसत है वो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया लड़के हर एक व्यक्ति का औसत कितना है भाई? वाई। कितना है भाई? औसत क्या माना? जो मैंने औसत माना, कितना माना? वाई। भाई मुझे नहीं पता कितने खर्च है, हर एक का खर्चा कितना है कुछ नहीं है, मैंने क्या माना? वाई। भाई हर एक ने कितने रुपए खर्च किए होंगे? वाई। 100 भी हो सकते हैं, 500, 1000, कुछ भी आ सकता है। लड़के ने अपने औसत से किया भाव, फिर बच गया भाई, फिर क्या छोड़ दी? क्या बात है, आज बहुत अच्छी किस्मत लेके आ रहा है। तो लड़के ने अपने औसत से कितने ज्यादा खर्च किए? 7200। भाई 8 लड़कियां ने, एक लड़की ने 50 रुपए खर्च किए। लड़के का जो हिस्सा आना था, यानी कि जो लड़के का जो औसत था वो तो उसने दिया, उसके अलावा भी उसने कितने रुपए और दिए भाई? आप बोलोगे सर 7200 रुपए और दिए, नहीं दिए? अरे बोलो, ये मेरा कुल खर्चा हो गया, ये मेरा कुल खर्चा हुआ। 50 लड़के, 8 लड़के, एक लड़के ने कितने पे दिए? 50, कुल खर्चा। एक लड़का ने अपना हिस्सा तो दिया, इसके अलावा कितने पे और दिए? 7200। ये हो गए। अब मेरे पास टोटल कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। पर 9 आदमी है, 8 लड़कियां, एक लड़का, और हर एक लड़के का खर्चा खर्चा कितना है? वाई। तो कितना आ जाएगा भाई? 9 वाई। भाई मान लो एक आदमी 100 रुपए खर्च कर रहा है, 9 कितने खर्च करेंगे? 900। एक आदमी 1000 रुपए खर्च कर रहा है, 9 कितने करेंगे? 9000। ये होगा ना? ये कुल खर्चा आया नहीं आया? भाई हर एक का औसत कितना है? वाई। सब अपने बराबर के हिस्से पैसे दे देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 9 आदमी, 9 से गुणा कर देंगे। आप पार्टी करते हो, बियर पीते हो, जाते हो, बर्गर खाते हो, भाई बर्गर खाने चले, हाँ 50 400 रुपए दो भाई। जो नहीं खाएगा चल बाहर चल, तेरा काम ही नहीं है, चल लात मार के बाहर निकालो। 50 400 रुपए लियो, और 8 आदमी हो, एक का 50, 8 पंजे 40, 400 रुपए बन गए। देखो ये बन गए 400 रुपए, बन गए ना? तो हर एक का जो वाई है औसत, लड़के ने औसत खर्च से कितने ज्यादा खर्च किए? 7200। तो औसत खर्च कितना था भाई? वाई। तो 9 आदमी एक वाई खर्च कर रहा है, तो 9 कितने करेंगे? 9 वाई। तो खत्म, क्वेश्चन खत्म। 400, 7200। अब मैंने आपको एक बात है, जो जैसा उसको वैसा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो 8 5 400, 7200 कितना आएगा भाई? 7600। डायरेक्ट लिखा है ना? नहीं ये, अरे ये कितना आएगा? अरे कचरा लोग बोलो कितना आएगा? ये 400 नहीं आएगा, ये 400 नहीं आएगा। तो 472 से कितना आएगा? 7600। ये कितना आएगा? 9 वाई। ये प्लस करेगा किसका हो जाएगा? माइनस। तो ये कितना बचा? 8 है। जो जैसा उस वो वैसा चाहिए, जो जैसा उसके साथ वैसा ही जुड़ेगा और वैसा ही घटेगा।
शराबी है, शराबी के पास शराबी आएगा पीने के लिए, आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखो 8 से काट दो सीधा, ये आपका क्या आ जाएगा औसत, वाई से काटो भाई। 8 में 72, 8 में 72 कितना बचा भाई? 4, ऊपर 8 पंजे 40, कितना बचा भाई? जीरो का जीरो। तो वाई कितना आया? 950। यानी हर आदमी का, हर लड़की या लड़के का जो औसत खर्चा वो कितना है? 950। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो ये आपका क्या आ गया? औसत। औसत कितना था? वाई। यानी कि हर एक का खर्चा कितना है? 950 रुपए। ये आपके फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर निकालना है आपसे, क्या पूछा है? कुल खर्च कितना है? टोटल व्यक्ति कितने हैं? बच्चे कितने हैं? 8 लड़कियां और 1 लड़का, टोटल कितने हैं? 9। और एक आदमी कितने पे खर्च करेगा? 950। भाई एक अगर 950 खर्च करे, 9 कितने खर्च करेंगे? 9 से गुणा कर दो, जीरो का जीरो, 9 5 45, 9 निमी का 4 85। तो कुल खर्चा कितना आएगा? 8550। देखो मैंने आपके ऑप्शन में बढ़ा ली थी ये बैठे बैठे, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं था भाई। देखो मैंने आपके क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखने के बाद ही मैंने आपका क्या लिख देते हैं? ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन भूजवानी हो गया था। हो गया तो नहीं हो गया? ये तो आपका डिटेल था। क्या था? डिटेल। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मजे लो। आया समझ में कुछ? किया राहुल का चौका, ठीक है। 7 रुपए का किया राहुल। अच्छा लग रहा है भाई? सॉल्यूशन समझ में आया? नहीं आया? यानी हर एक लड़का कितना खर्च कर रहा है भाई? औसत कितना है मैंने मान लिया, औसत मुझे नहीं पता। लड़के ने अपने हिस्से से, या अपने हिस्से वाला औसत से कितने पे खर्च किए? 7200। पर किए नहीं करे? अरे बोलो, ये ना। तो बल लड़के को औसत कितना था? वाई। भाई वाई जो उसका एक्स वाई कुछ ही मान सकते हो, इतने रुपए तो उसको देना चाहिए। इसके अलावा कितने ज्यादा दिए? 7200। तो 7200 जोड़ा, और लड़के ने कितने खर्च किए थे? 400। 72 76, वाई घटाया, वाई के आगे मेरा औसत। यानी उस हरेक का खर्चा कितना है? 950। तो 9 का कितना होगा? 9 गुणा 950। ये तो आपका डिटेल था। अब आते हैं शॉर्टकट। उड़ा दो शॉर्टकट, शॉर्टकट उड़ा दे। करे भाई? अब देखो, ये समझ में आया? आसान तरीका था ना। बस आप देखा करो, जितने व्यक्ति मेरे इधर बन रहे हैं उतने ही मेरे क्या होना चाहिए इधर। ठीक है। अब आप यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करना 950, और ये सबको जोड़ के गुणा करना, आपका बराबर आंसर आएंगे दोनों साइड। समझ में आया? आप वाई की वैल्यू कितनी करोगे? 950, ये 8550। आप यहाँ पर 950 रखना। देखो 72 और 4 7600, 7600 में कितना जोड़ेंगे? 950। 76 और 9 85, 50 8550। इसका मतलब दोनों चीजें क्या है? बराबर है। समझ में आया? गाना सुना, हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे हर जिंदगी में। करे भाई? अब देखो, इधर देखो भाई, 8 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 8। एक लड़का है, एक क्या है? लड़का। लड़के ने जो रुपए खर्च करने थे वो तो अपने हिस्से के किए, किए नहीं किए? लड़के ने कितने रुपए ज्यादा खर्च करे? आप बोलो सर 7200। कितने रुपए ज्यादा खर्च करे? अरे बोलो। और हर एक लड़की ने कितने रुपए खर्च करे थे भाई? 50। कितने खर्च किए गए? और लड़के ने जो खर्च करना था वो तो खर्च किया, उससे ज्यादा कितने खर्च किए? 7200। अब 7200 पे लड़के ने ज्यादा खर्च करे, तो कॉमन सी बात है इन 8 लड़कियों ने 7200 रुपए कम दिए होंगे। दिए होंगे नहीं दिए होंगे? ये तो चीज समझाई मैंने। दोस्त खानजान खाना खाने के लिए जाते हो, एक दो आराम खोर ऐसे होते हैं जो कम देते हैं, जो कम देते हैं वो दूसरा क्या कर रहा है, उसका ज्यादा देगा, देगा नहीं देगा? तो अब देखो, तो 7200 रुपए
भाई लड़के ने जो हिस्सा था लड़के का वो तो उसने दिया, इसके अलावा लड़के ने कितने ज्यादा दिए, 7200। तो कॉमन सी बात है, लड़कियों ने कितने रुपए कम दिए होंगे, 7200 रुपए क्या दिए होंगे कम। अब 7200 रुपए कितने लड़कियों ने कम दिए, आप बोले सर 8 लड़कियों ने। 8 मीन 72 कितने, यानी कि हर एक लड़की ने कितना रुपए कम दिया, आप बोले सर 900। कितना रुपए कम दिया, 900। 900 रुपए उसने क्या दिए कम, और दिए कितने, 50। यानी हर लड़की का हिस्से में कितने रुपए आ रहे थे भाई, 900 तो कम दिए, 50 उसने दिए, यानी हर लड़की के हिस्से में आ रहे थे 950। यानी हर एक का औसत कितना था, 950। आया समझ में, वो हो गया खत्म। अगर ये औसत है तो कुल खर्च कितना आएगा भाई, टोटल कितनी है मेरे पास, 9 आए, ये मेरा कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, औसत मैंने मान लिया भाई, ये औसत है भाई, ये वाई क्या है, औसत। यानी हर एक का कुल खर्च कितना था, 900। तो 9 वाई अभी अभी तो करके दिखाया था, 950 गुणा 9, 8550। आगे बताया था ना। अरे बोलो मेरे दोस्तों, तो बोला करो ना यार, जिंदा लाश की तरह बैठे रहते हो। आया, आया आया, अच्छा था ये। मैं तो सही बताता हूँ भाई, मैं तो पढ़ते नहीं हो। अब सोचो ना यार, लड़के ने अपने जो फीसद वो तो दे रहा था 7200 को उसने कम दिए, तो 8 लड़कियों ने क्या दिए कम, यानी हर एक लड़की ने कितने कम दिया, 900। 900 रुपए कम, 50 रुपए दिए, 900 क्या दिए कम। तो कुल खर्च कितना हो गया, 950। यानी हर आदमी 950 में खर्च करेगा, तो 9 में कितने करेंगे, 900 गुणा कर दो, ये कुल खर्चा आ गया। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ और ट्रिक से बता रहा हूँ। एक ट्रिक तो क्या है, सोचने की बात है। आज मेरे यार की शादी है, आज कितना गंदा गा रहा है ना, कितना बेसुरा गा रहा है ना, और लोग नाच नाच रहे होंगे ना, नाच रहे होंगे ना। चलो क्वेश्चन लिखो। अरे भाई, अब मैं सीधा शॉर्टकट लिखूंगा क्वेश्चन। अब देखो, अब एक 9 लड़के, क्वेश्चन समझ जाना, 9 लड़के और एक लड़की, एक लड़की, 9 लड़के और एक लड़की एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सेम क्वेश्चन है, अरे बोलो। ठीक है, प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए खर्च किए, 30 रुपए। प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए खर्च किए, 30। प्रत्येक लड़के ने 30 रुपए खर्च किए। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल डेट सेम है भाई। जो ये है ना, ये इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं। 9 यहां पर हो जाएगा लड़के, एक लड़की, एक उसने खाना खाने गए। यदि प्रत्येक लड़के ने 30 रुपए, 30 रुपए खर्च किए, और लड़के ने, और लड़की ने औसत खर्च से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो औसत याद करो और एक कुल खर्च याद करना है। करो भाई, ऑप्शन चेंज हो गया अब। आपसे कुल खर्च पूछेगा या औसत पूछेगा,
औसत है ऑप्शन है भाई 13,520। ये औसत है, ठीक है। ये कुल खर्च है भाई, तो कुल खर्च याद करना आपको। और इसमें एक चीज और बतानी है भाई, ठीक है। कुल खर्च नंबर 3, सोचने की बात है, लड़की द्वारा किया गया कुल खर्च। लड़की ने कितने रुपए खर्च किए ये भी बताना। एक ही क्वेश्चन में सारा काम खत्म, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसके ऊपर में। ठीक, वो हो गया भाई, क्या नाम है, वाटर आ गया, पानी आ गया, 36 रन हो गए, एक विकेट, 11 ओवर, ठीक है। करें, अब की बार कहानी उल्टी हो गई। अब की बार लड़की क्या मिलेगी, अच्छी पैसे वाली करोड़पति, 72,000 रुपये खर्च कर रही है, कर रही नहीं कर रही। अब तो कहानी क्या हो गई उल्टी। लड़का था कोई मेरे जैसा, 9 लड़के और एक लड़के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। एक लड़की थी,
और 9 लड़के, एक गए खाना खाने के लिए गए, प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए दिए? 30। फिर तुम्हारे जैसे थे कोई हरामखोर, हर एक ने कितने रुपए दिए? 30 रुपए दिए। और लड़की ने औसत खर्च से कितना ज्यादा खर्च किया? 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किए। अब मान लो एक लड़का और 8 लड़की होती तो खर्च होते 72,000 रुपए, 7200 रुपए, क्योंकि लड़कियां कम खाती है ना। अब लड़कों ने ये भी लिया ये भी लिया, खा गए, 72,000 रुपए खर्च किए। लड़की ने अपने औसत से, यानी कि लड़की को जो हिस्सा था वो तो उसने दिया, इसके अलावा उसने कितने रुपए खर्च किए? 72,000 रुपए। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, समझ में आया? तो भाई एक जो गर्ल, उसने अपने औसत खर्च कितना है? वाई से कितने ज्यादा खर्च किए? 72,000 रुपए। मैं आपको समझा देता हूँ भाई, 9 लड़की हैं, एक लड़की ने कितने रुपए खर्च किए? 30। इतने खर्च करेंगे। जो लड़की है उसने अपना हिस्सा तो दिया, अपना हिस्सा कितना रहा? वाई। वाई से कितने ज्यादा खर्च करे? आप बोलो सर 72,000। कितने हजार? 72,000। ये मेरा कुल खर्च होगा। कुल खर्च क्या होगा? टोटल कितने मेरे पास? 10। और हर एक का औसत कितना होना चाहिए? वाई। कुल खर्चा कितना होगा? ये। और कुल है कितने? 10, यानी सबका औसत कितना है? वाई। सब अपना हिस्सा देता तो मेरा कुल खर्चा कितना आता? 10 वाई। आता नहीं आता? अरे सबका हिस्सा औसत अगर वाई है, सब अपना हिस्सा देते हैं, तो कुल खर्चा कितना आता? 10 वाई। कर लोगे नहीं कर लोगे सोल्व? ये सोल्व कर लोगे ये चीजें? अब देखो, नौतिया 27, ये कितना है भाई? 270। देखो आपको ये चीज बतानी पड़ती है। अब 10 वाई में से 9, एक ये का कितने वाई बचे भाई? आप बोलो सर 9 वाई। देखो, 270 700 जोड़ो भाई, 0 7 2 7 2, यही आएगा भाई। अरे यही आएगा। अरे 72,270 जोड़ेंगे तो यही आएगा, 72,270। बोलो। हाँ जोड़ना ही, और क्या करना है तुझे? 9 से काटो, 9 आठे 72, 9 आठे 72। अब ऊपर से कितना लिया? 2। ऊपर से कितना लिया? 2। अब 2 तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होने का कारण क्या लगाएंगे? 0। अब ऊपर से क्या आ जाएगा? 27। नौतिया 27, 0 का 0, यानी हर एक का औसत कितना है भाई? आप बोलो सर 8। आ गया भाई? हर एक का औसत कितना आया? 8,030, यानी हर एक का खर्चा कितना था? 8,030 रुपए। कोई दिक्कत? अरे नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? फिर क्यों कुछ खा के आयो? नहीं खा के आए, खाली पेट आयो? क्या खा के आए? और तो फिर बोल दो ना, रोटी से एनर्जी आती है, मैं खाली पेट हूँ। जब तुमसे तेज आवाज है ना, मेरे पास माइक है। हो गया? अरे बोलो अब। अरे भाई इतने खर्च किए, भाई लड़के ने अपने औसत खर्च से कितने खर्च किए? 72,000 ज्यादा। ये कुल खर्च 10 भाई, ये घटाया 9 भाई। अब आपको ये दिक्कत नहीं है? अच्छा, यहाँ दिक्कत आ गई। ये जीरो कहाँ से ले आया बीच में, ये बता, है ना? 9 आठे 72, ऊपर से कितना लिया भाई? 2। जब ऊपर से कोई संख्या लेते हैं, ये देखो, ये क्या, ये 2, ये 9 से डिवाइड हो पाएगा? तो जब ऊपर से कोई संख्या लेते हैं, अगर वो संख्या डिवाइड नहीं होती है, तो डिवाइड में होने के कारण क्या लगाते हैं? 0। क्या लगाते हैं? 0, ताकि ऊपर से क्या ले इसके? संख्या। और नौतिया 27। अब ऊपर से 0 बचा, और ऊपर से क्या लिया? 0। अब देखो 0 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या लगाएंगे? 0 का 0, इसलिए 0 का 0 छोड़ देते हैं। ठीक है? और पॉइंट कब लगाते हैं? जब आपके पास दशमलव, अब क्या ले लिया? दशमलव, सारी संख्या खत्म होगी तो पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट। अगर यहाँ पर शेषफल बच रहा हो, अगर मान लो यहाँ पर शेषफल बचता 3, कितना बचता? 3, तो मैं पॉइंट लगा के आगे में सोल्व करता, शेषफल बचता तो। समझ में आया? पर ध्यान रखो, जब भी ऊपर से कोई पॉइंट, कोई संख्या लेते हो, तो डिवाइड न होने के कारण क्या लगाते हैं? 0, अगर डिवाइड नहीं होनी तो, इसलिए आता है भाई। तो कुल खर्च कितना आया? आप बोलो सर एक का औसत कितना आया? 8,030। सेकंड, कुल खर्च भाई, अगर 10 लड़के हैं, कितने टोटल? कितने हैं? 10। 9 लड़के, एक लड़की, 10 आदमी है, एक आदमी कितना खर्च करेगा? 8,030। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 8,300। और 10 से गुणा करेंगे, 8,030 की 1 से गुणा करेंगे, 8,030, 0 का 0, ये कुल खर्चा आ गया। अब आता है लड़की ने कितना खर्च किया। लड़की ने कितना खर्च किया? लड़की ने जो अपना हिस्सा था वो तो दिया। लड़की ने कितने पे दिए? आप बोलो सर 8,030 रुपए तो लड़की ने दिए। दिए, ये तो उसका हिस्सा था। उसे कितने एक्स्ट्रा दिए? 72,000 और दिए, यानी कि 72,000 और आएगा। आएगा नहीं आएगा भाई?
भाई लड़की ने कितने खर्च करे? आप बोलोगे लड़की लड़की को 100 रुपए देने थे 8,030, पर लड़की ने दिए कितने? 72,000 और ज्यादा दिए, 72,000 और ज्यादा। तो लड़की द्वारा किया गया कुल खर्च कितना आएगा भाई? 8 10, 80,030 रुपए। आया नहीं आया? अरे बोलो, जल्दी छापो एक बार ये, फिर मैं इसको शॉर्ट कर बता रहा हूँ। हम्म? कल क्या रहा? कल घर में देखने भूल गया। क्लियर भाई? अब देखो, इतना करना ही नहीं है। देखो भाई, लड़की ने कितने पे खर्च करे? आप बोलोगे हर एक लड़की भाई, लड़की का औसत कितना है? वाई। लड़की ने अपने औसत से, अपने खर्च से कितने ज्यादा खर्च करे? 72,000। तो कॉमन सी बात है, 72,000 इन लड़कों ने कम दिए होंगे। अरे नहीं दिए? और कितने लड़कों ने कम दिए? 9। यानी हर एक लड़की ने कितना रुपये कम दिया? आप बोले सर 8,000। अरे 9 8 72, 3 जीरो की 3 जीरो, यानी हर एक लड़के ने कितना कम दिया? 8,000। दिए कितने एक लड़के ने? 30। यानी कि जो मेरा औसत आया, क्या आया? औसत। भाई एक लड़के ने 30 रुपए दिए, अगर वो 8,000 रुपये और दे देता, तो वह सबका औसत क्या आ जाता? बराबर आ जाता, आ जाता। तो 8,000 कम दिए, एक लड़के ने दिए 30, देने कितने थे? और 8,000 क्या दिए? कम। तो हर एक का औसत कितना आया? आप बोलो सर 8,030। औसत आ गया, क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्या पूछा था? खर्च। क्या पूछा था? खर्च, कुल खर्च। अब देखो, 8,030 रुपए ये एक का खर्चा है, कुल कितने हैं मेरे पास? 10। तो 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8,300। पूछा क्या? लड़के का खर्च कितने का? लड़की का। अब लड़की ने कितने पे खर्च करना था? आप बोलो सर हर एक का औसत कितना है? 8,030। लड़की को देने कितने रुपए थे? 8,030। पर उसने 72,000 रुपये एक्स्ट्रा और दिए, दिए नहीं दिए? तो 72 और 8 80 और 30, 8 80,030। देखो औसत आती है, आपका आंसर फटाफट आ गया तीनों, आ गया ना? तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कभी भी, ठीक है? कुल खर्च पूछ सकता है, औसत पूछ सकता है, या लड़के या लड़की द्वारा किया गया खर्च। पैट कमिंस 4.5 ओवर 6 रन, इंडिया 38 पे, एक इंडिया सही पोजीशन में फिलहाल। हो गया भाई? समझ में आया नहीं आया? ठीक आया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की धन्यवाद, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद मांगता हूँ।
तो इस टाइप के क्वेश्चन करवाओगे। इस टाइप के 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो मैं जो वो हो रहे हैं ना 7-8 बच्चे हैं ना, वो आते हैं, वो कराऊंगा। जैसे संख्या दूंगा, एक संख्या 5 अधिक है, एक 5 कम है, एक 3 अधिक है, इस टाइप से। ठीक है, ओके, कर पाओगे? कर लोगे क्या क्वेश्चन? अरे बोलो, अब तो चीज आसान लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो कारतूसो। ठीक, देखो मैं आपसे बोलता हूँ, अलग टाइप है ये, ठीक है। इसी टाइप के जो पिछले क्वेश्चन है, इस पे मैं 3 क्वेश्चन और कराने मेरे को, अभी 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, वो अलग है, ठीक है। जो जैसे और बच्चे आ जाएंगे जब कराऊंगा, ठीक है। वैसे ऑनलाइन तो देख लेंगे, देखे नहीं देखे क्या पता, उस पे कराऊंगा, ठीक है। एक ये टाइप, जो ये टाइप है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना बता, कितना माने, जल्दी बोलो। अरे बोलो, 20। 3 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत बोले कितना माने, 2 संख्या का औसत बताओ कितना माने, बोलो। एक 20 से कम बताना, एक 20 से ज्यादा बताना, जल्दी बोलो फटाफट। तो छोटा बताओ ना। पहले 2 संख्याओं का औसत मान लो 17 है, कितना है? अंतिम 2 संख्याओं का औसत, का औसत 22 है, कितना है? 22। तो दूसरी संख्या याद करो। आपसे ये भी पूछ सकता है तीनों संख्या याद, मैं तीनों संख्या निकाल दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। 42 रन हो गए भाई, 42, एक विकेट। और आप लोग उदयपुरी हो, है ना, यहीं पर हो ना, कहीं नहीं जा रहे। अगर आप लोगों के पास आपके अगर भाई फिल्म देखने का शौक तो होगा, है नहीं है? है, है नहीं है? ठीक है। अगर आपका टाइम लगता है, आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम है या थोड़ा पैसे वगैरह है, पैसे हैं, मतलब मैं 250, 300, 400 रुपये खर्च कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो पुष्पा टू फिल्म जरूर देख लेना भाई एक बार। आपने पुष्पा 1 तो देखी होगी, पहला पार्ट तो देखा होगा सबने, देखा नहीं देखा? तो ये क्या यहाँ पर जनगणना के लिए आई है? जनगणना में आई है, राजस्थान की एक जनगणना में एक लड़की ये भी है। चल ठीक, अच्छी बात है, नहीं देखोगे, बहुत से लोग हैं, नहीं मजाक के। अगर आप देख सकते हो तो भाई थिएटर में देखना एक बार ये मूवी, सिस्टम मिला देगा भाई। रियल में बहुत शानदार मूवी बनाई है, बहुत शानदार। मैंने कल देखा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कल ही देखा है मैं। शायद मैं दोबारा भी देखा हूँ एक बार और, अभी प्लान तो है नहीं, जा भी सकता हूँ और नहीं भी, पर आउटस्टैंडिंग मूवी है भाई। जाओ, हॉल में जाके देखो, बैठो, मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और शायद अभी तो टिकट नहीं मिलेगी आपको, 2-3 दिन तो कभी हाउसफुल चल रहे हैं, फिर भी मिल जाएगी शायद, थोड़े बहुत एक दो। टाइम निकालो और पहुंच जाओ, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, टाइम लगे। आइनॉक्स मॉल है ना,
ऐसे पहुंच जाओ। 300 रुपये की टिकट है, मेरी 300 की टिकट थी और मैं तो ऑनलाइन बुक करता हूँ। ऑनलाइन ऑनलाइन बुक करनी आती टिकट, इस पर 40 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, 40-45 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मनपसंद सीट मिल जाती है, मिल जाना। ठीक है। पेटीएम यूज करते हो आप लोग? पेटीएम, फोन पे? खाता ही नहीं। अरे भाई खाता तो खुला ले, फिर नौकरी लगेगा जब पैसे किस में लेगा? जाके कैश लेने जाएगा क्या? ठीक है। चलो भाई देखो, आपकी मर्जी, देखो नहीं देखो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगी शानदार। मैंने अब तक जितने के लोगों के रिव्यू पढ़े हैं लगभग सबने शानदार ही बताए, किसी ने ये नहीं कहा कि एवरेज है या खराब है। अच्छी अच्छी शानदार जबरदस्त आउटस्टैंडिंग ये मिली है सिर्फ। क्या कह रहा है? आज मिल सकती है, कल तो मुश्किल है। आज मिल सकते हैं, आज फ्राइडे है ना, तो कल जैसे, कल तो सैटरडे संडे, कल तो वीकेंड है तो छुट्टी होती है, सैटरडे शनिवार तक छुट्टी होती है ना लगभग। संडे का तो कोई मतलब ही नहीं है, भूल जाओ। आज मिल सकती है शाम को। एक भाई ना तबीयत खुश हो जाएगी। एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी, 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है ये। आपको पता नहीं लगेगा 3 घंटे 20 मिनट कब गए, और 1 सेकंड के लिए बोर नहीं होगी, 1 सेकंड के लिए। बहुत बढ़िया। के लाल का चौका है, चौका है, चौका। ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। करे भाई। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 20। पहले दो संख्याओं का औसत कितना है? 17। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 22। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपसे हमेशा क्या पूछेगा? बीच की संख्या। क्या पूछेगा? बीच की। ठीक है। अब देखो, बस 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, है नहीं है? पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? आप बोलोगे पहली दो संख्या में ये दो संख्या आती है, आती नहीं आती? अरे बोलो। अंतिम दो में? अंतिम दो में भी आती है। यानी जो मेरे दो नंबर है, ये बीच का जो नंबर है, ये कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार। ये दोनों संख्या में आ रहा है, किसमें आ रहा है? दोनों में। तो आपसे जो बीच का नंबर आता है वो पूछा जाएगा, वो पूछेगा। ठीक है। एक और चौका भाई, ये लगातार 2 चौके, लगातार 2 चौके के चौके। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ऑस्ट्रेलिया हमारे घर में आके वर्ल्ड कप जीत के गई थी ना, 2023। 19 नवंबर 2023, अगर 19 अक्टूबर था वो, 19 नवंबर था शायद। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप जीता था ना ऑस्ट्रेलिया ने। अटैक आ जाता है बस सुन के। करें? ठीक है। अब देखो भाई, पहली दो संख्या लो। आप बोलोगे सर पहली संख्या कुछ भी मान लो, ए बी एक्स वाई जेड मान ले। अरे तीन संख्या एक्स वाई जेड मान लो, कोई दिक्कत? बस जो तीन संख्या वो मैंने मान ली भाई, एक एक दो तीन मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए, देखना अभी इसका तरीका दूसरा आएगा भाई, मार्केट में लॉन्च होगा। ये तो एक्स, मैंने तीन संख्या क्या मानी? एक्स वाई जेड है भाई। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई। इनका औसत कितना है? 17। 17 दूनी 34। भाई तो इन दोनों का योग कितना होगा? आप बोलोगे सर एक का औसत 17 है, 17 दूनी कितना होगा? 34। यानी दोनों संख्याओं का योग कितना होगा भाई? 34 होगा। होगा दो संख्या, तो एक्स और वाई का जो औसत 17, यानी कि दोनों का योग कितना है? 34 है। और 34 है। अंतिम दो का मतलब वाई और जेड। वाई और जेड का औसत कितना भाई? आप बोलोगे सर वाई और जेड का औसत कितना है? दो संख्या है, 22 है, तो उनका कुल योग कितना होगा? आप बोलोगे सर 22 दूनी 44। ठीक है। अब आप गौर से देखो, एक्स वाई जेड, मैं इनको जोड़ देता हूं, इनको क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं। तो क्या आएगा? एक्स वाई, वाई और जेड, ये आएगा नहीं आएगा? इनको क्या कर दो? जोड़ दो। इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। बस जोड़ेंगे तो एक्स का एक्स, वाई का वाई का वाई, जेड का जेड आएगा। तो जब ये जोड़े तो ये भी जोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? 4 और 4 8, 4 और 3 7। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? और इतना छोटा क्यों हो रहा है? छोटा टोन। यहां तक क्लियर है भाई? बताइए भाई, समझ में आया? अब देखो एक बात देखो भाई, मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, लिख सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। तीन भाई बहन हो, आगे पीछे खड़े हो, एक इधर खड़ा कर दो, एक इधर, एक को इधर कर दो, एक को इधर, कोई फर्क पड़ेगा? रहोगे तो भाई बहन ही।
अरे बोलो, अब बदल जाओगे? लिख सकता हूँ? अरे बोलो। मैं इसी चीज कैसे लिख दूं भाई, कोई दिक्कत आप लोगों को? यानी कि मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, यही लिखा जाएगा। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड तीन संख्या है, अरे है नहीं है? और इन तीन संख्याओं का औसत कितना है? आप बोलोगे सर 20, यानी एक संख्या 20 है तो तीनों संख्या कितनी होंगी? 20 या 60 भाई, यानी कि अरे x तीन संख्याओं का औसत कितना है? 60, यानी x y z का औसत कितना है? 60, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा भाई मेरा? 20 या 60। भाई इन तीनों का योग 60 होगा नहीं होगा? भाई हर एक के पास 20 है तो तीनों के पास कितना होगा? 20 या 60। अब x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं 60 लिख दूं? अरे लिख सकता हूँ? बहन जी ने समझाया होगा ये, कान पे थप्पड़ मार के। 70। अब देखो 78 में से 60 गए तो कितने बचे? आप बोलोगे 18। कितने बचे? 18। यानी मेरे समझ में आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या कौन सी थी? y, और y का मान कितना आ गया? y 18। आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो, आया? y कौन सी संख्या थी? पहली दूसरी? दूसरी, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी भाई? 18। तो हम हिसाब से क्या पूछा जाएगा? बीच की संख्या कितनी कौन सी पूछा जाएगा? वो तीन संख्या देगा तो पहली दूसरी तीसरी पूछ सकता है, पहली दूसरी तीसरी। जैसे 5 संख्या दे दी, 7 संख्या दे दी, तो फिर वो नहीं पूछ सकता कि आपकी पहली दूसरी संख्या क्या है। उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के देगा, भाई ये संख्या 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 5 गुना है, वो अलग बढ़ जाता है। आपसे सीधा ये नहीं देगा कि पहली 4 संख्याओं को औसत ये है, अगली अंतिम 4 का ये है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। आप वहां से पहली संख्या निकाल नहीं सकते, आप सिर्फ बीच की संख्या निकाल सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दे तो हम निकाल सकते हैं, कंडीशन नहीं लगाएगा तो निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, ये समझ में आया? और आया ना? अरे तीन संख्या दी, आपको कुछ नहीं करना, तीन संख्या को औसत 20 है। आप क्या करो, पहली संख्या को जोड़ो, पहली दो संख्या इन दोनों गुणा करो, अंतिम दो संख्या उन दोनों की गुणा करो, और जो तीन संख्या को औसत है वो घटा दो। ये ट्रिक बताई जाती है बच्चों को, ये ट्रिक है। इनकी गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, जो आए उन दोनों को जोड़ के इन दोनों की गुणा करके घटा दो, वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। आप लोग क्या कर लोगे? रट लोगे, रट लोगे, कुछ होना जाना है नहीं। ये है इसका तरीका, ये है। ये क्लियर है नहीं है? नहीं है बताओ? अरे ये क्लियर हुआ? बोलो। एक्स वाई का औसत कितना? वाई जेड का 44 है, तीनों संख्या एक्स वाई जेड 78 है, एक्स वाई जेड 60 है, तो वाई कितना आ गया? 18, यानी कि बीच की संख्या कितनी आई? 18। कोई दिक्कत? आगे चलो। खरी, अब देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक था। मैं समझा दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को, दोनों को जब ये जुड़ा है भाई, ये भी जुड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स से परफेक्ट मैन। अब देखो, मैं पहले में कैसा लिखता था, अब मैं थोड़ा साफ लिखने लग गया ना, है ना? धीरे धीरे साफ। देखो, प्रैक्टिस मेक्स से परफेक्ट मैन, ठीक है? धीरे धीरे जाऊंगा, मेरी वजह से स्पीड बनती आएगी, लिखना सा सही होता आएगा। आएगा नहीं आएगा? आप जब स्टार्टिंग में जब थोड़ा बहुत बिल्कुल खत्म थे, अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा, थोड़ा बहुत आ रहा है, 5-10% आ रहा है। अरे 1 रुपए में 10 पैसा आ रहा है, नहीं आ रहे? मैं बहुत है, धीरे धीरे आ जाएगा। और बात चीजों को बार बार सुनना, बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? अब देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरे ऐसे करना नहीं भाई, ये तो बिल्कुल खत्म तरीका है, बिल्कुल क्या है? खत्म, खत्म सीन। क्या हो गया? अरे मुझे बता दो क्या बात है। ठीक है, आप तीनों एक ही रिलेशन में हो? ये मौसी आपकी, ये क्या है? वो गांव में हो? अच्छा ठीक है, एक ही गांव के तीनों, एक ही थाली के चिट्टे बट्टे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है भैया। और बाकी की ये अलग है, आप नहीं जानते? बाकी वाले नहीं जानते? ठीक है भाई, क्या करोगे जान के? देखो,
करें भाई। पहली तीन संख्या है मेरे पास, कितनी संख्या है? तीन। पहली दो संख्या एक दो तीन, तीन संख्या भाई। इन तीन संख्याओं का औसत कितना है भाई? आप बोलोगे सर 20 दिया है। कितना दिया है? ये मुझे दिया है, ये मुझे, कोई दिक्कत? पहली दो संख्याओं का औसत कितना है भाई? आप बोलोगे सर पहली दो संख्याओं का औसत है 17। 17 मतलब खतरा, 17। अंतिम दो संख्या, अब अंतिम दो में तो ये दो फिर आ गई। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दिया है? आप बोलोगे सर 22। कितना दिया भाई? 22। अब देखो क्वेश्चन वही बन गया, मुझे औसत दिया हुआ है, जो दिया है मैं उसी को औसत मानूंगा। फिर बोलो 20। तो भाई ये 20 से कितना कम है? आप बोलो सर 3। कितना कम है? 3। कितने पर? 2 पर। तो ये कितने की कमी? आप बोलो सर 6 की। है नहीं? भाई ये औसत से कितना ज्यादा सर? आप बोलो सर 2। 2 ज्यादा कितने पर? 2 पर। तो ये औसत से कितना ज्यादा? आप बोलोगे सर 4। ओवरऑल कितनी कमी होगी भाई? आप बोलोगे सर ये 6 ये 4, कितने कमी? 2 की। कितने कमी? 2। जो ये 2 की कमी हुई है, ये किसके कारण हुई है? ये बीच वाली संख्या के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? बीच। क्योंकि बीच वाली संख्या जो ये दोनों जगह काउंट हो रही है, क्या हो रही है? दोनों जगह काउंट। औसत होना कितना चाहिए था? 20 है, कितना? 2 कम। 20 में से 2 में कितना आया? आप बोलोगे सर 18। कितना आया? ये सही है? तो मैं वो तो मैं बताता हूँ, देखो आपको बेसिक में आना चाहिए ना। मेरा काम आपको बेसिक बढ़ाना है भाई। ऐसे तो मैं हर एक क्वेश्चन उड़ा दूंगा 1 मिनट में, 10 सेकंड लगेगी क्वेश्चन उड़ाने में। नहीं समझ में आया? अगर अगर भाई बता, अगर ये बीच वाली संख्या काउंट नहीं होती, मान लो मेरे पास 4 संख्या होती, कितनी होती? 4। तो मान लो जितना ये कम है, ये 6 कम है, तो ये कितना होती? 6 अधिक होती। यही करते आए अब तक? अरे यही करते आए हैं। ये 6 कम है तो ये क्या होगी? 6 ज्यादा। ये 10 कम है तो ये 10 क्या होगी? ज्यादा। यही करते आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब क्या कर दिया? एक संख्या को 2 बार काउंट हो गई। वो पहली दो में काउंट हो रही है, अंतिम दो में। तो जो 2 की कमी हो रही है, ये इस संख्या के कारण हो रही है। किसके कारण? इस बीच वाली संख्या के कारण। डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो बी औसत होना चाहिए था क्या था? कितना? 20। 20 से कितना कम? 2। 20 में 2 गया 18। तो बीच वाली संख्या औसत कितना आएगा? 18। अगर ये संख्या 2 बार काउंट नहीं होती, ये 6 कम है तो ये 6 क्या होती? ज्यादा। 6 ज्यादा कितने के ऊपर? 2 पर। 1 पे कितना ज्यादा? 3। बोलो। अरे ये पढ़ाता आया हूँ बचपन से, महाभारत के टाइम से ये चीज पढ़ते आ रहे हो, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो यार। करण को भी आती है ये चीजें। करण अर्जुन है ना, उनको भी आता है ये। पूछ लेना जाके सलमान खान शाहरुख खान से आता है नहीं आता। वो भी तो करण अर्जुन है। नहीं है? तो फिर करण अर्जुन नाम नहीं उनका, तो करण अर्जुन है वह। उनको भी आता है। नहीं आता? आता है भाई। और वो सीख के करेंगे भी क्या, ये बता? क्या करेंगे सीख के भाई? हैं? देखो, लिखो। 20 संख्याओं का औसत। 20 संख्याओं का औसत। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। कितना है? 40। पहले 11 संख्याओं का औसत है 45। और अंतिम 11 संख्याओं का जो औसत है, वो कितना है भाई? मैंने मान लिया 38 है। कितना है? 38। तो 11वीं संख्या बताओ भाई, कितना आएगा? 11वीं संख्या बताओ। अरे पहली पहली 11 संख्याओं का औसत ही है, ठीक है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तो कौन सी 11वीं संख्या ज्ञात करें? कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? 11वीं।
तो ये लास्ट 10, ये फर्स्ट से 10 है, लास्ट ये क्या है, लास्ट 10, यानी कि 11 से किसके बीच में है, 20, 11 से 20, तो लास्ट 10 क्या हो गया, 11 से 20 ही तो होगा। अब देखो ये ऐसे लिखो यार, 1 से 20 संख्या का मतलब क्या है, कैसे कैसे कचरा लोग हो यार। वो है ना भुवन, जानते हो भुवन को, अरे भुवन को जानते हो, भुवन नहीं जानते आप लोग, भुवन, यूट्यूबर वाला नहीं, भुवन भुवन, भुवन, एलिजाबेथ को जानते हो, एलिजाबेथ कौन है, कौन एलिजाबेथ, गोरी कौन है, गोरी नहीं पता, कचरा कौन है, आप लोग कचरा जानते हो। अरे यार लगान फिल्म में भुवन आमिर खान है, आमिर खान का नाम क्या है, भुवन, भुवन कौन है, नहीं यूट्यूबर एक, उसका नाम है भुवन बाम, जिसकी अभी फिल्म वो आई थी ताजा खबर। तो भुवन, कचरा लोगो तुम लोग, कचरा उस पर नहीं फेंकता है, हैट्रिक लेता है लगान फिल्म में। एलिजाबेथ कौन है, एक्टर, एक्ट्रेस है, जो उसमें आमिर खान से क्या करती है, प्यार करती है, उसे बोल नहीं पाती, वो है क्या है, अरे वो एलिजाबेथ है, ठीक है, जो उनकी मदद करती है गांव वालों की मैच जीतने में, वो एलिजाबेथ। गोरी कौन है, गोरी लीड एक्ट्रेस है, ठीक है, जिसकी आमिर खान से क्या होती है, शादी होती है। नहीं देखिए आप लगान फिल्म, बहुत अच्छी मूवी है यार, फैंटास्टिक। अब देखो, चलो बातें खत्म, काम शुरू, थोड़ा बीच में बकवास भी करना चाहिए ना, जिंदगी ऐसी चल जाएगी, कुत्ते की तरह आए तो कुत्ते चल जाए, क्या फायदा है, मजे लो आज, क्यों, अब क्या, कुछ क्या है, आएंगे, काम किया वो किया, पैसे कमाए, पैसे जोड़े, जोड़ के कुछ खर्चा नहीं, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं, रोक के चल जाएंगे। और यहीं पर यही यही होता है लगभग इधर, इधर लोग बात ज्यादा नहीं घूमते खाते पीते, पैसे जोड़ के रखते हैं, क्या करोगे जोड़ के, थोड़ा मर जाओगे एक दिन, क्या बचेगा, ऊपर जाके क्या जवाब दोगे, क्या घूम के आया खेतों में, हम्म, ठीक है, खेत में करो, काम करो, पर थोड़ा बहुत इंजॉय भी, थोड़ा अपने लिए भी जियो, ये नहीं कि सारी जिंदगी दुनिया के लिए, दूसरा क्या कहेगा, अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज कुछ नहीं कहेगा, जब तक आप कामयाब नहीं हो समाज बोलेगा नहीं, और जितने कामयाब होगे समाज क्या हो जाएगा, चुप, आप भूखे मर रहे हो, आपको कोई आपका पड़ोसी आपको रोटी देने भी नहीं आएगा भाई, सच्चाई है ये बात, आएगा, बोलो, आएगा, नहीं, आप कामयाब हो जाओ, आपके पड़ोसी को सबसे ज्यादा दुख होता नहीं होता, होता है, फैक्ट है ये बात, आप भूखे मर रहे हो, आप बीमार हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कोई पूछने नहीं आएगा, सिर्फ आपके माँ बाप आएंगे, आपके माँ बाप जो आपके साथ देंगे, बाप माँ भाई बहन, तो तीसरा आदमी नहीं आया, ध्यान रखना ये बात, दूसरों को देख के मत जियो, खुद के अकॉर्डिंग खुद की जिंदगी जियो। और कोई बोले ना कि आपके पापा कुछ काम कर रहे हैं, पापा मैं ये काम करूंगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये काम, मुझे पढ़ाई करनी है, या यहाँ पर कोचिंग लेनी है नहीं लेनी, मुझे ये पढ़ना है, वो क्या बोलेगा दुनिया में, बाबा दुनिया नहीं बोलेगी, थ्री इडियट्स फिल्म में एक बात बोलते हैं, ठीक है, कि दुनिया मुझे रोटी देने के लिए नहीं आई, उन्होंने मेरे लिए कमरे में एसी नहीं लगवाया, बोलते हैं फिल्म में, आपने मुझे अपने कंधे बैठ के घुमाया है, आपने मेरे लिए क्या है, पड़ोसियों ने नहीं किया, दुनिया क्या बोलेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपसे, आप क्या सोचते हो, आपके माँ बाप क्या सोचते हैं, बस, दुनिया भाई बोलेगी, 5 उंगली है, पांचों बराबर है, इसको खुश करोगे ये 3 नाराज है, इसको खुश करोगे ये नाराज है, इसको खुश करोगे ये नाराज है, किसको किसको खुश करोगे, ये पांचों को खुश करोगे, तुम जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, पांचों के अकॉर्डिंग नाचोगे, नाचोगे ना, तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, जो अच्छा लग रहा है वो करो, ठीक है, शर्माए मत करो, मस्त रहो, चिल बिंदास, फैंटास्टिक। देखो मैं, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं बस रहता हूँ, नहीं रहता, आता हूँ, एक भी दिन आया हूँ ऐसे बोल करके आया हूँ मैं, दुखी हो क्या आया हूँ, तो मैं देखा तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ, बात करता हूँ, चलिए दिन कुछ भी चल रहा हूँ, मैं खुश हूँ नहीं हूँ, आप लोगों को नहीं लगा कि भाई मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, ये भी नहीं है कि भाई मैं मेरे दुखी और मैं आपको ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, ये करो, मैं नहीं कराऊंगा वो,
दूसरे को शो मत होने दिया करो। दूसरे को ये लगना चाहिए कि आप क्या हो, खुश हो। थोड़ा वैसे जल जाएगा, आदत आदत वैसे मर जाएगा वो कि ये इतना खुश क्यों है, कि जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, अंदर से फूक रहे हो आप, अंदर अंदर क्या हो रहा है। तो सामने वाले को लगना चाहिए ये इतना खुश है कैसे, क्या करता है। ठीक है, अलग ही मजा है इस चीज में। मेरे गाँव वाला तो मैं यहाँ पर हूँ। आज जैसे मैं पता है मैं हरियाणा से हूँ, ये हो तो यहाँ पर जो उदयपुर में अब है, तो मेरी वाइफ की जॉब है, तो इसलिए है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में। अब मेरे गाँव वालों सबको ये लगता है कि यार ये मस्त जिंदगी जी रहा, मस्त है। पर हालांकि मैं खुश हूँ नहीं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा है, खाना पीना रहना सब बहुत अच्छा है। उदयपुर शहर भी बहुत अच्छा है, रियल में बहुत अच्छा शहर है भाई। हमारे हरियाणा में, जैसे मैं रेवाड़ी शहर से हूँ, हमारे रेवाड़ी से तो लाख गुना अच्छा है, ये बहुत अच्छा। लाख गुना मतलब रहने सहने के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ मौसम है, बढ़िया हरियाली है, नेचुरल है, बिल्कुल अच्छा है। तो मस्त रहो, चल रहा हूँ। अब देखो, पहली 11 संख्या, भाई पहली से 11 संख्या यहाँ तक आएगी, 11 संख्या। अरे बोलो, आएगी अंतिम 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से आएगी और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। अब देखो 11वीं संख्या क्या होगी, दो बार काउंट होगी। तो आपसे क्या पूछिए, 11वीं संख्या। अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ इसमें पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या, आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको क्या पता कि भाई ये संख्या कितनी है। आउट हो गया भाई, कौन आउट हो गया। आउट भाई, आउट, बिल्कुल आउट है, बिल्कुल आउट है। राहुल आउट हो गया भाई, राहुल आउट हो गया। विराट कोहली आ गया खेलने। करें भाई, तो अब आपसे पूछे भाई पांचवी संख्या, ये आप नहीं बता सकते। आप क्या नहीं बता सकते भाई पांचवी संख्या क्या है, चौथी संख्या क्या है। ठीक है, पर इनका सिर्फ एवरेज ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एवरेज। तो एवरेज पूछे 11, यानी मुझसे कौन सी संख्या पूछी है, 11वीं। मैंने आपसे ये पूछा, आपसे क्या पूछेगा, 11वीं संख्या। हाँ, अगर तीन संख्या दी हुई है, कितनी संख्या दी हुई है, तीन, तो मैं निकाल सकता हूं कि इनका पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या है। कैसे निकालेंगे, इस पे करा दे, ये क्वेश्चन करा देता हूँ एक बार। जैसे भाई मुझे एक बात पता लग गया, अब मेरी जो बीसी संख्या, दूसरी संख्या कितनी आई, 18, कितनी आई। अब पहले दो संख्याओं का औसत कितना है, 34, 17 कितना है। यानी मुझे पता लग गया दो संख्या मेरी कौन सी दी है, पहली ए और बी। मान लो पहली और दूसरी संख्या का जो औसत हो कितना है भाई, 17। यानी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी। इनका औसत कितना है, 17, 17 दूनी 34, यानी कि दोनों का योग कितना है, 34। अगर मुझे यह बात पता है दूसरी संख्या मेरी क्या है, 18, ये कितनी है, अभी तो निकाले दूसरी संख्या 18, एक्स वाई जेड, वाई है, ए बी सी मान लो, कुछ मान लो यार। तो ए कितना आ जाएगा भाई, 18 में से ये कितना आएगा, 16, कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर तीसरी संख्या पूछता है, मुझे एक बात पता है, ए बी सी, तो तीसरी अंतिम दो संख्या क्या होगी, बी और सी। इनका औसत कितना है, 22, 22 दूनी 44, दोनों का योग कितना है, 44, ये कितना है, 18। तो 44 में से 18 गए तो कितने आएंगे भाई, आप बोलोगे 26। तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 26। तो दिक्कत, अरे बोलो। ठीक है, यहाँ अरे 26 और 16, 42, 42 और 18, 60, आ तो गया 60, 20 दिया 60, हो गया। समझ आया, अगर तीन संख्या देता पहली दूसरी तीसरी निकाल सकते हैं। पता लगे कैसे निकालना है, पहले आप बीच की निकालो, बीच से पहली दो से पहली, अंतिम दो से तीसरी, निकल जाएगा। पर यहाँ पर देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है भाई, अब मेरे पास 20 संख्या है, कितनी संख्या है, 20, पहली 11 और अंतिम 10, यही है। अब मैं से नहीं निकाल सकता मैं पहली दूसरी संख्या। अगर जो मेरा एवरेज मान लो 11 आया, तो मैं ये मान के चलूंगा कि एवरेज क्या है, 11। आप पहली दूसरी तीसरी नहीं निकाल पाओगे, पाओगे उत्तर से नहीं। और मैं 11 संख्याओं का जो योग है मेरा, 45 गुना 11 करूंगा, मेरी 11वीं संख्या आ गई। मुझे क्या पता 10 कौन सी है, कोई 2 होगी, कोई 8 होगी, कोई 20 होगी, कोई 50 होगी, कोई 40 होगी, है नहीं। उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन आपको देगा। अब देखो एक बात है, क्या कर रहे हैं हम, ये औसत है 40। ठीक है भाई,
अब देखो समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो, अब मैंने आपसे कहा जब आपसे संख्या पूछेगा, एक संख्या ऐसी पूछेगा जो बीच की है, जो दोनों में क्या है, कॉमन। एक तो आपके पास क्या तरीका है, इन दोनों के गुणा करो, 45 गुणा 11, एक इन दोनों के गुणा करो, कर दिया। एक 20 गुणा 40 गुणा 20 करो, ठीक है, वही बताया तीनों को। और जो संख्या है, जो आएगा इन तीनों के, इस सारे के जोड़ में से ये वाली संख्या घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो वो तरीका है। अरे यार ये 11 गुणा 45, ठीक है, पहले 11, 1 से 11 तक, फिर 1 से 11 तक, कहां से, 1 से लेके 11 तक, इनका औसत कितना आएगा, 11 गुणा 45। 11 से लेके 20 तक कितनी संख्या आएगी, 38 गुणा 10। जो भी आएगा इनको जोड़ लेना, इनको जोड़ लेना, इनको जोड़। तो ये संख्या 1 से कहां तक आएगी, 20 तक। तो इसमें 11वीं संख्या कितनी बार रिपीट होगी, 2 बार। और 20 संख्या का औसत कितना है, 20 गुणा 40, ये बराबर आएगा। जो ये आंसर आएगा, कुछ भी आए, इसमें से ये वाला क्या कर देना, माइनस, आपका 11वीं संख्या आ जाएगी। अभी एक्स वाई जेड वाला समझाया, पर ये करना नहीं। अब देखो भाई, औसत दिया है, कितना दिया है, 40। 40 से मान के करेंगे भाई, 40 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 5। 5 कम कितने पे भाई, 11 पे, कितना हो गया, 55। कितना कम, 55। अब ये 55 कम है तो ये क्या होता, 55 ज्यादा। अगर मेरे पास एक संख्या कॉमन रिपीट नहीं हो रही होती तो यही करते ना भाई, ये 55 कम, ये 55 ज्यादा, एक बैलेंस कर देते, जीरो आ जाता, कोई दिक्कत। पर मेरे पास मैंने देखा 11वीं संख्या रिपीट हो रही है, ये औसत से कितना कम है भाई, ये भाई ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा, ये क्या है, ज्यादा। ये औसत से कितना कम है, आप बोलोगे सर 2। 2 कम कितने के ऊपर, 10, यानी कितने कमी, 20 की। ये 55 ज्यादा, ये 20 कम, ओवरऑल कितना ज्यादा भाई, आप बोलोगे सर 35। कितना ज्यादा, यानी जो मेरी बीच की संख्या है वो औसत से कितना ज्यादा है, 35। तो बीच की संख्या कौन सी, 11वीं। 11वीं वो संख्या है जो औसत से कितना ज्यादा है भाई, 35। औसत कितना है, 40। 40 से कितना ज्यादा, 35। तो 35 प्लस कर दो, 40 और 35 कितना आता है भाई, 75। हो गया। ये देखो, इसमें ये तरीका था भाई। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ आए समझ में, आसान है। इसी क्वेश्चन को आप डिटेल में करके लाओगे घर से, ये आपके लिए होमवर्क है नहीं, और दे दूंगा मैं, अब मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा। और जल्दी करो, कॉलेज की छुट्टियां हो गई, 11 बज गए, कॉलेज की छुट्टी हो गई है माँ, मुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, बंद कर दे भाई। चल ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।